हेलो वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस 10th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस करंट अफेयर के लाइव सेशन में। सबसे पहले आप मेरे जो पीछे ऑफिसर को देख पा रहे हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच में जो अभी कंडक्ट हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, तो भारतीय वायुसेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना लगातार पाकिस्तानियों पर प्रहार करती जा रही है। तो हमारे तरफ से भी इनको जय हिंद। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जहां पर हम क्लास की शुरुआत सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ करेंगे। ये जाने माने और विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने कहा था कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं जिज्ञासु हूँ। मैं चीज़ों को, वस्तुओं को, विषयों को जानने की इच्छा रखता हूँ और इस कारण से जो मैं हूँ वो हूँ और मुझे आप जानते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। छोटे में बच्चों को आप देखते हो कि काफ़ी वो क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासा रहती है उनकी कि उन्हें सब कुछ पता चल जाए। इसी प्रकार की जो अच्छी जानने की इच्छा है हमें हमारे पूरे जीवन भर में रहना चाहिए। तो इस कोट से आज हम ये सीखते हैं। इसी के साथ जो पिछले सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि चिरायुबा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। ये मणिपुर का एक तरीके का न्यू ईयर फेस्टिवल है। मैती कम्युनिटी इनको मनाती है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लूनर न्यू ईयर, emphasizing love, brotherhood and new beginnings. The festival is observed on the first date of the Sazibu month, which typically falls in the April every year. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि होमवर्क के एक्सप्लेनेशन और आंसर को कवर कर लिया है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की अपने पहले इवेंट के साथ। भारत एंड चिली साइन CAPA। CAPA क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ भारत और चिली ने CAPA के समझौता ज्ञापन पत्र MOU को साइन कर लिया है। अब इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है उसको एक नई गति मिलेगी और दोनों देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। चिली एक साउथ अमेरिका का देश है, आप सभी जानते भी होंगे। The CPA aims to build upon the existing PTA between the two countries and seek to encompass a broader range of sectors। जिसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे? सबसे पहला डिजिटल सर्विसेज, इसमें भारत काफ़ी आगे है और आप देख ही रहो कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कोऑपरेशन, जिसमें मेनली आपकी FDI आती है और FDI तभी आ पाएगी जब आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और एक तरीके से बिजनेस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स बेहतर रहेगा। MSME जो सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग रहता है, उसमें कैसे हम बेहतर कर पाएं, और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कई तमाम इसमें एरियाज को चुना गया है। इसके माध्यम से दोनों देश अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन के प्रोसेस को आगे ले जा पाएंगे। A framework agreement on economic cooperation was signed between the two countries in January 2005, followed by PTA, which stand for Preferential Trade Agreement, in March 2006। तो यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन के किनारे पर बसा हुआ देश चिली है। इनकी कैपिटल सेंटियागो है और इस पूरे चिली में जो है आपको विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट इंडीज दिखती है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये है। चिली के जस्ट बगल में अर्जेंटीना है और आप जानते हो कि फुटबॉल के क्षेत्र में अर्जेंटीना काफ़ी आगे रहता है। ये बताना है आपको अर्जेंटीना के सबसे फेमस फुटबॉलर कौन है। ठीक है, इसका भी आप आंसर बताइए। फिर यहाँ पे पेरुगुवे है, बोलीविया है, इनका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। ओके, तो यहाँ से हमने इनका इतना कुछ पता किया हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो सबसे बड़े फादर होते हैं, ठीक है, पुजारी होते हैं, उनको पोप कहते हैं। तो नए पोप का गठन किया गया है
इनका नाम है पोप लियो और 16th पोप ये आपके बनाए गए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इनको अपने तरफ से हार्ड लेफ्ट फैसिलिटेशंस और बेस्ट विशेस दी गई हैं। मोदी जी अपने ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि आई कन्वे सिंसियर फैसिलिटेशंस एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम द पीपल ऑफ भारत टू हिज होलीनेस पोप लियो 16th 16 नहीं, ये आपकी 14th है, ठीक है 14th है। तो भारत की तरफ से भी इनको आपका कहा गया है। इनके बारे में अगर हम जाने तो अभी पोप फ्रांसिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी जगह पर इनको बनाया गया है और कहा गया है कि बॉर्न बिफोर हिज नेम अनाउंस फ्रॉम द बालकनी ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका द क्राउड्स बिलो वर चैंटिंग वाइवा सेकेंड पापा लॉन्ग लिव द पोप रॉबर्ट फ्रांसिस Perswold 69 will be the 267th occupant of the throne of Saint Peter and he will be known as the Leo 14। ठीक है, इनको लियो 14 के नाम से अब आपका जाना जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ही इज द फर्स्ट अमेरिकन टू फिल द रोल ऑफ पोप। आप अगर आप पूरे विश्व स्तर पर देखोगे तो मजहब के स्तर पर सबसे अधिक मजहब किसका है, कम्युनिटी किसकी है, क्रिश्चियन की है, उसके बाद इस्लाम की है और धर्म पे जो है भारत आता है जो हिंदू है। तो यहाँ पर ये पहले अमेरिकन बने हैं जो कि पोप की गद्दी पर आपके आए हैं। 1955 में शिकागो में इनका इनके आपके पैदाइश हुई थी। पेरेंट इनके स्पेनिश और फ्रैंको इटालियन के हैं, ठीक है। अब इनको जो है बनाया गया है पोप। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती टेंशन को लेकर कल ही यानी कि 9 मई 2025 को एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड मीटिंग कंडक्ट की गई जिसको चेयर हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया और उन्होंने अब हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनको पूरी तरीके से ये छूट दे दी है कि अब टेरिटोरियल आर्मी की जो मोबिलाइजेशन है वो आपके द्वारा की जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला भारत सरकार का है। The Ministry of Defense issued a notification on May 6 stating that this order will be in effect for 3 years from 10th Feb 2025 to 9th Feb 2028। अब टेरिटोरियल आर्मी को अगर हम देखें तो इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रादेशिक सेना कहा जाता है। इनका गठन अक्टूबर 9 1949 में किया गया था। इन्होंने भी अपना 75 ईयर्स पूरा कर लिया है। ये एक रेगुलर आर्मी से इंटीग्रेट आपका रहा करते हैं। वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर हो ना, अपनी नेशनल ड्यूटीज हो तो उनके लिए इनको आर्मी में रखा जाता है। अब ये एक तरीके से रेगुलर आर्मी की तरह नहीं करती हैं, इनके जो लोग रहा करते हैं वो कुछ समय के लिए इसमें सेवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन अंडर रूल 33 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 which allows the army chief to call out all territorial officer and soldiers for support role or to be fully embodied activated when needed। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला इसमें आपका लिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी का भाग हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर, यहाँ पर आप राजस्थान के नेता संजय पायलट को देख पा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, कपिल देव हैं, साउथ के बहुत सारे आपके एक्टर्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टेरिटोरियल आर्मी की नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी ने ज्वाइन कर दी है। 20 जुलाई को इनका पेपर होगा और जल्द ही इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू होंगे। तो इसमें भी आप आइए और इस एग्ज़ाम में अपीयर होइए। एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर कोई लड़का लड़की 18 से लेकर 42 साल तक का है, ठीक है, और ग्रेजुएट है तो वो टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भर सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे। फीफा अनाउंसेस होस्ट सिटीज फॉर 2027। तो फीफा एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है जो कि मेन एंड वीमेन दोनों ही प्रकार का वर्ल्ड कप को कंडक्ट करवाता है। तो इस बार जो होस्ट सिटीज हैं ना, उनको इन्होंने उसकी लिस्ट डिक्लेयर की हुई है। तो सिटीज के नाम पर ना जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम जान लेते हैं। सबसे पहला, फीफा रिवील्ड द लिस्ट ऑफ 8 ब्राजीलियन सिटीज, यानी कि ब्राजील के द्वारा आपके इस फीफा को होस्ट किया जा रहा है। एंड स्टेडियम सेलेक्टेड टू होस्ट 2027 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। तो इस बार 2027 में विमेंस फीफा वर्ल्ड कप आपका होगा और काफ़ी बड़ी प्रिपरेशन इस पर की जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि
ब्राज़ील हैड बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स इन May 2024 और 2027 का विमेंस फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील आपका कंडक्ट करेगा। की हाइलाइट्स के बारे में देखें तो होस्ट कंट्री ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री। टूर्नामेंट 24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2027 तक रहेगा। 32 टीम्स रहेंगी। नंबर ऑफ होस्ट सिटीज 8 ली गई हैं। स्टेडियम ऑल प्रीवियसली यूज्ड इन 2014 मेंस वर्ल्ड कप। तो काफ़ी अच्छा आपका ये है। फीफा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो इट स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। कई बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे गए हैं। इसकी स्थापना 1904 में आपकी की गई थी ना, और तब से लेकर अब तक फीफा कई आयोजन महिला और पुरुष के वर्ल्ड कप के कराता आ रहा है। इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की ज्यूरिखबर्ग में है, ठीक है। हिल इन डिस्ट्रिक्ट 7 इनका एड्रेस है। चलिए अगला इवेंट हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख नाउ होम टू 477 स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स जो आपके पाए जाते हैं, ऐसे लेपर्ड जो स्नो में रहते हैं यानी कि ठंडे क्षेत्र में, और वो ठंडा क्षेत्र क्या है, लद्दाख है। तो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़कर 477 हो गई है। और यहाँ पर आप लद्दाख का मैप भी देख पा रहे हो। ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। कंडक्टेड अंडर द SPEI program, the study is a joint effort by the Ladakh Forest Department, Wildlife Institute of Bharat, Ministry of Environment and Nature Conservation Foundation। अब इसमें इनकी संख्या 477 हो गई है। और अगर आप भारत के परसेंटेज स्नो लेपर्ड्स को देखोगे तो महज आप सिर्फ लद्दाख में 33% है। टोटल एसेस एरिया 93 स्क्वायर किलोमीटर का है, 93,000। मेथड इसमें क्या क्या यूज किए गए हैं, कैमरा ट्रैप्स, फील्ड सर्वे और स्पेटियल मॉडलिंग का किया गया है। लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नेशनल पार्क आता है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज अप्रॉक्स 50 किलोमीटर फ्रॉम ले, वन ऑफ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड। इट इज बिलीव टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ देम इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको अवसर मिले तो जरूर आप हेमिस नेशनल पार्क जाइए। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट भारत और वियतनाम से संबंधित है। वियतनाम ने भारत को ऑफर दे दिया है और ये ऑफर जो है गोल्डन वीजा का है, ठीक है। वियतनाम हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड प्लान्स टू रोल आउट 10-year रिन्यूएबल गोल्डन वीजा, अ स्टेप डिजाइन टू एनहांस अपील टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, टूरिस्ट एंड डिजिटल वर्कर्स। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेनली लगभग 50 करोड़ के करीब अगर आपके पास पैसा है और आप अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करते तो हम आपको जो है अमेरिका ग्रीन कार्ड दे देंगे। कुछ उसी प्रकार से वियतनाम भी 10 साल के लिए अपना गोल्डन वीज़ा भारत को दे रहा है, जिससे कि वहाँ पर टूरिज्म बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और रिच कंट्रीज को ये अफोर्डेबल प्राइस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। की फीचर्स की बात करें, ऑफर्स रिन्यूएबल 10-year रेसिडेंसी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर एंड स्किल्ड प्रोफेशनल, designed to attract contribution in tourism, innovation and economic development. Eligibility criteria are yet to be finalized, likely to feature a digital first application process model after the current e-visa system। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत भी पासपोर्ट ई सिस्टम ला रहा है जिससे कि हम सही तरीके से ट्रैकिंग भी आपका कर सकें। आपको ये बता दूं कि भारत और वियतनाम के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज की जाती है उसका नाम है विनबेक्स, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वियतनाम की लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो येलो रीजन है चाइना से इनकी सीमा लगती है, ये फिलीपींस है साउथ चाइना सी से इनका, साउथ चाइना सी में चीन से इनका आपका विवाद बना रहता है और इस कारण से भारत के काफ़ी करीबी सहयोगी वियतनाम बना हुआ है। नेक्स्ट इवेंट क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है एंड दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू कंडक्ट क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स एम्ड एट एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन एंड वाटर स्कैरिसिटी। दिल्ली आप जानते हो टॉप 5 टॉप 10 में आती है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है पूरे विश्व की, और इसी कारण से जो गर्मी पड़ रही है और एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स को किया जाएगा। ये एक प्रकार के ट्रायल्स हैं। इसमें होता क्या है, सो इट इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक
that enhances precipitation by dispersing chemicals like silver iodide, potassium iodide or dry rice into clouds, serving as nuclei of water droplet formation leading to rainfall. तो ये कुछ केमिकल्स रहते हैं, उनको प्लेन के माध्यम से आसमान में छोड़ा जाता है। केमिकल आपकी एक तरीके से वेदरिंग होती है ना, प्रोसेस चलता है, कैटलिस्ट का काम करता है और उसके बाद जो है बारिश होती है। तो इसके ट्रायल्स को भी आपका किया जाएगा। इट कैन हेल्प कॉम्बैट एयर पोल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग। क्लाउड सीडिंग में इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी एंड रिजल्ट इन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर आप इसका मेथड देख लीजिए। पहला क्या है, एयरक्राफ्ट इंजेक्ट्स सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। द केमिकल्स मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेस फॉर कंडेंसेशन दैट क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। और थर्ड में वंस द कंडेंसेशन क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट्स दैट एज लार्ज इनफ द रेन विल। ना वाटर ड्रॉपलेट्स आपके रहते हैं सिल्वर आयोडाइड और अदर केमिकल मटेरियल से मिलकर ये प्रेसिपिटेट करेंगे, पानी आपका बरसाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस रहेगा जिसके ट्रायल दिल्ली में जल्द ही चलेंगे। नेक्स्ट इवेंट 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है। ये एनिवर्सरी आज नहीं है बल्कि 31 में 2025 को होगी और इस कारण महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम इस इवेंट को काफ़ी जोर शोर से मनाएंगे और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करेंगे। अहिल्याबाई जी का जन्म 31 मई 1725 में चौंडी अहमदनगर महाराष्ट्र में की गई थी। इनके फादर मकोजी राव शिंदे थे जो कि विलेज के हेड यानी कि आप सरपंच कह सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर रिबिल्ड द सोमनाथ एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल। अगर आप जब काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाएंगे तो जो कॉरिडोर बना है वहाँ पर इनकी मूर्ति है, वहाँ पे भी आप जाकर देखिए, इनको शत नमन करिए। और यही सभी महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा समय समय पर की है। रिस्टोरिंग की ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्डशिप, शी पैटर्नाइज स्कॉलर्स लाइक कुशाली राम, मराठी पोएट मोरोपंत एंड साहिर अनंत फंडे। She promoted women's education, widow remarriage, opposed practices like sati pratha while uplifting Bhil, Gond tribes and lower caste। तो सभी का उत्थान इनके द्वारा किया गया। ठीक है। She made Maheshwar and Indore major trade hubs, promoting the Maheshwari weaving industry। एक जाति होती है ना महेश्वरी होती है, तो महेश्वरी साड़ी को इन्होंने फेमस किया और जिसको जीआई टैग भी आपका प्राप्त है। जीआई टैग भारत सरकार देती है यूनिक प्रोडक्ट्स को और अभी भारत में लगभग 600 साढ़े 600 के ऊपर जो है जीआई टैग्स भारत के उत्पादों को दिया गया है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। अब मैं इस सेशन के क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर इज व्हाट टाइप ऑफ वीजा हैज वियतनाम अनाउंस टू अट्रैक्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड डिजिटल वर्कर्स। टूरिस्ट वीजा, गोल्डन वीजा, बिजनेस वीजा या फिर स्टार्टअप वीजा। तो सभी के आपको क्वेश्चन पढ़ते जाने हैं, ऑप्शंस को पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द गोल्डन वीजा। ठीक है। तो 10 ईयर्स के लिए इन्होंने दिया है और इससे क्या होगा, वियतनाम का टूरिज्म और इकोनॉमी को प्रमोशन आपका मिलेगा। और मैंने क्या बताया था कि दोनों देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम है विन बैक्स एक्सरसाइज। अगला आपका क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन ऑफ वियतनाम्स न्यूली अनाउंस गोल्डन वीजा, 5 ईयर, 15, 10, 33। तो अभी मैंने बताया टोटल 10 ईयर्स है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियतनाम्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, ऑप्शंस आर प्रमोट मिलिट्री एक्सचेंज, रिड्यूस इमिग्रेशन, अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म टूरिस्ट, इनहेंस बिजनेस एंड टूरिज्म टाइज। तो काफी सही तरीके से आपने इसको गेस कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है कि बिजनेस और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन वीजा का प्रावधान वियतनाम ने भारतीय नागरिकों के लिए रखा है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी स्नो लेपर्ड्स वर रिकॉर्डेड इन लद्दाख, 250, 477, 520 या फिर 312। तो इसका राइट आंसर आपका 477 है और हेमिस नेशनल पार्क भी आपका लद्दाख में है। इसी के साथ
What is the significance of the snow leopard study in Ladakh? It revealed snow leopard extinction. It led to the snow leopard relocation. It positioned Ladakh as an ecotourism destination. It declared Ladakh a no tourism zone. So right answer is option C. अगला प्रश्न, which country will host the 2027 FIFA Women's World Cup? जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इस बार जो आपके 2 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होगा वो ब्राजील आपका होस्ट करेगा। ब्राजील ने भी लगभग 5 के करीब इनके पास फीफा का वर्ल्ड कप है, ठीक है। ये विमेंस वर्ल्ड कप आपका होने वाला है और ब्राजील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ब्राजील की एक कंपनी इम्ब्रेयर के जहाज भारत के पास भी आपके हैं। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द टेरिटोरियल आर्मी फॉर्म इन भारत? तो इनका गठन कब किया गया था प्रादेशिक सेना का भारत में? तो इनका गठन आपका किया गया था 9 अक्टूबर 1949 को। इसी के साथ अगला प्रश्न, व्हाट रिसेंट बायलैटरल स्टेप वाज टेकन बिटवीन भारत एंड चिली इन May 2025? डिफेंस पैक्ट, वीजा फ्री एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन CEPA या फिर क्लाइमेट अकॉर्ड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आपका दोनों देशों के बीच में किया गया है। चिली भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम पोप रिसेंटली नेम पोप लियो 14? तो इनका नाम है आपका रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ठीक है। अब तो इनका नाम पोप लियो हो गया है। पहले अमेरिकन है जिनको पोप आपका बनाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने पहले इवेंट की तरफ। मॉनसून कम्स फ्रॉम द वर्ड मौसिम, व्हाट इज इट्स ओरिजिन? पर्सियन, ग्रीक, अरबिक, लैटिन? तो मानसून का सीजन तो अभी देखिए कहीं बहुत सारी जगह बारिश हो रही है और हमारे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसी साल उनकी 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी तरफ से सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे फैक्ट क्लिकर को अपनी तरफ से सब्सक्राइब भी करते जाइए। सभी को जय हिंद और आप सभी रिवीजन भी करते जाएं। जय हिंद।